दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन वो पाक हस्ती हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपने घर बार, मालो दौलत और यहाँ तक कि अपनी प्यारी औलाद को भी करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया। कहने को तो आपको प्यासा शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह की पाक जात की कसम, अगर हजरत इमाम हुसैन हुक्म दे देती तो नहर फुरात भी अपना रास्ता बदल लेती। हुरो मलाइका हौजे कोसर लेकर करबला के मैदान में हाजिर हो जाती। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन और सांप का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हम लोग अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हसन और हुसैन कहीं पर खो गई हैं। बहुत देर हो गई है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है और यहाँ देखकर फातिमा बहुत परेशान हो रही है। बस इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी ने सारे सहाबाए किराम से फरमाया, ए सहाबा, जल्दी से उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। इतना सुनते ही तमाम सहाबाए किराम मदीना शरीफ में हर तरफ फैल गई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के प्यारे नबी के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हजरत हसन और हुसैन हमें कहीं पर भी नजर नहीं आए। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत परेशान हो रही थी और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाली एक पहाड़ी की तरफ चलने लगे। काफी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक दिखाई दी। हम समझ गए कि यहाँ हजरत हसन और हुसैन ही है, इसलिए फिर हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी ही हजरत हसन और हुसैन के पास में पहुँच गए। वहां पर जाकर हमने देखा कि हजरत हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा काला नाग अपनी दुम पर खड़ा होकर फुंकार मार रहा था। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह नाग अल्लाह की तरफ से भेजा गया था ताकि हजरत हसन और हुसैन आगे जंगल की तरफ ना जा सके, क्योंकि आगे उस घने जंगल में बहुत सारे खूंखार भेड़िए थी जो हजरत हसन और हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए अल्लाह ने अपने जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़े जहरीले नाग को भेज दिया जो इन बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और हजरत हसन और हुसैन उस जहरीले नाग को देखकर इतने ज्यादा डर गए थे कि वो एक दूसरे से चिमटकर रोने लगी और वो वहीं पर रुक गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने जैसे ही उस सांप को एक झलक देखा तो वो मुड़कर जंगल की तरफ चल दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने आगे बढ़कर हजरत हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगे, ए मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज्जत वाले हो कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए इस सांप को भी लगा दिया है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत हसन को अपने दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को अपने बाएं कंधे पर सवार कर लिया और फिर उन्हें लेकर मदीना शरीफ की तरफ चल पड़े। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर जब मैंने यह मंजर देखा तो हजरत हसन और हुसैन से मैं कहने लगा, ए मेरे बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सवारी के साथ साथ आज सवार भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, फिर वक्त गुजरता गया और फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक सजदे की हालत में धड़ से अलग किया गया तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया। करबला के मैदान में अंधेरा सा छा गया। लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक काटा गया तो पूरे आसमान में इतना ज्यादा अंधेरा छा गया था कि लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। और यही नहीं, आसमान में तारे टकराने लगे थे। मतलब कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर सारी कायनात को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तारीख ने लिखा है कि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक काटा गया तो उस वक्त आसमान के सारे पर्दे खोल दिए गए और जितने भी फरिश्ते और हूरें थी वो सब के सब हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर रोने लगे थे। और यही नहीं, जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उसके बाद 40 दिनों तक सूरज में कोई नूर भी नहीं रहा था, यानी कि सूरज भी बेनूर हो गया था। यह सब देखकर यजीद की फौज कांप भी रही थी, मगर दौलत और पैसों के लालच में वो अल्लाह के इन तमाम मौजिज़ों को दरकिनार कर रही थी।
इसी वजह से जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद खेमों को जला दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बेटियों के सरों के चादरों को लूटा गया। हर जालिम आले मोहम्मद के ख़याम में आकर उनमें रखे हुए सामान को देखता और जो जो कीमती चीज होती उनको वो लूट लेता। तमाम बीबियां ज़मीन करबला की मिट्टी को अपने सर पर डालकर रो रही थी। बस शाम करीब आ जाती है और बीबी ज़ैनब तमाम बीबियों और बच्चों को संभालती है। आले मोहम्मद लावारिसों की तरह खाक में बैठी हुई है कि तभी उन जालिमों में से कुछ जालिम उन जले हुए खेमों और बीबियों को देखकर कहते हैं कि हमने सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के पास बहुत सी कीमती चीज़ें हैं, चलो चलते हैं उनके पास में, शायद हमें उनके पास से कुछ कीमती चीज़ें मिल जाएं। बस इतना कहते हुए वो जालिम बीबियों की तरफ चल पड़े। बस फिर वो जालिम जैसे ही उन बीबियों के पास में जाती हैं तो बीबी ज़ैनब उनको दूर से ही देखकर कहती है, ए जालिमो, तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को कत्ल कर दिया, हमारे ख़याम को लूट लिया, अब क्या लूटने आई हो। मगर वो जालिम इस पर भी नहीं रुकी बल्कि वो और ज्यादा करीब आते जा रही थी। यह मंजर करबला में मौजूद वो सांप जो मसद सांप के कबाइल में से था वो देख रहा था। बस जैसे ही उसने देखा कि कुछ जालिम बीबियों की तरफ बढ़े जा रही हैं तो वो सांप उन जालिमों की तरफ दौड़ा। उन जालिमों में से एक को उस सांप ने काट लिया। वो जालिम जमीन पर गिर के तड़पने लगा। दूसरे लोगों ने जब यह मंजर देखा तो वो डर के मारे वहां से भाग निकले। फिर वो सांप पूरी रात उन बीबियों के पास बैठकर पहरा देता रहा ताकि कोई भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का दुश्मन आले रसूल की बीबियों के करीब भी ना जाने पाए। दोस्तों, शोहदाए करबला में है कि जब हजरत इमाम हुसैन यजीदी फौज के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रही थी तो उस वक्त खेमों की हिफाजत के लिए खंदक में लगाई गई आग को देखकर दुश्मनों में से एक जालिम मलिक बिन औरवा कहने लगा, ए हुसैन, तुमने अपने लिए दोज़ख की आग यहीं पर लगा ली है। तो इस पर हजरत इमाम हुसैन ने उस बदबख्त को जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ए खुदा के दुश्मन, तू झूठा है, तुझे यह गुमान है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा और तू जन्नत में जाएगा। यह सुनने के बाद भी मलिक बिन औरवा हजरत इमाम हुसैन को गलत सलत बोलता रहा और इंतहाई नापसंदीदा अल्फाज बोलता रहा। यह देखकर नवासे रसूल ने अपने दस्ते मुबारक अल्लाह की बारगाह में फैलाए और फिर अल्लाह से इस तरह दुआ फरमाई, ए मेरे मौला, मलिक बिन औरवा को अजाबे नार से पहले करबला के मैदान में ही आतिश का मजा चखा दे। बस उसी वक्त उस बदबख्त के घोड़े का पांव एक सुराख में लगा और वो बिदक गया, जिसकी वजह से वो जालिम घोड़े से नीचे गिर गया, लेकिन उसका एक पांव घोड़े की जिन में अटक गया। फिर वो घोड़ा उसे लेकर भागा और ले जाकर उसे आग की खंदक में डाल दिया और वो वहीं पर जलकर मर गया। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने सजदाई शुक्र अदा किया और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए बुलंद आवाज में यह दुआ फरमाई, या अल्लाह, हम तेरे प्यारे नबी के घर वाले और औलाद हैं, हम पर जुल्म करने वालों के साथ इंसाफ फरमा। इसी दौरान दुश्मनों की सफ में से एक इब्ने असद नामी शख्स ने कहा, ए हुसैन, आपको अल्लाह के नबी से क्या निस्बत है? आप कैसे खानदानी नबी हैं? नस्ल और खानदान तो बेटों से चलता है और आप तो उनकी बेटी के बेटे हो, इसलिए हमें यह कहकर धोखा मत दो कि आप नबी के वारिस हैं। चुनांचे इसकी बेअदबी की वजह से हजरत इमाम हुसैन को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। आपकी आंखों में आंसू निकल आए, इसलिए फिर आपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इब्ने असद ने मेरे नसब पर सवाल किया है और यह मुझे तेरे प्यारे नबी का बेटा नहीं मानता है। या अल्लाह, इस बदजुबान को फौरन अपने अजाब में गिरफ्तार फरमा ताकि कोई भी मेरे नसब पर बात करने की जरूरत ना कर सके। चुनांचे फिर उसी वक्त उस खबीस और बेअदब को कज़ाए हाजत की जरूरत महसूस हुई और वो अपने घोड़े से उतरकर एक तरफ भागा। जाकर वो एक दरख्त के नीचे कज़ाए हाजत के लिए बरहाना हुआ तो उसी वक्त जमीन से एक काला नाग निकला और उसने उसकी शर्मगाह में डंक मार दिया। बस फिर वो बदबख्त इसी हालत में यानी कि नजासत आलूद ही जमीन पर गिरा और वहीं पर तड़प तड़प कर फिर उसकी जान निकल गई। अल्लाह अकबर। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर।